तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखो, जिसमें हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करना है। और इसमें हमें क्या दिया है? टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हमें सबसे पहले इसमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, मीन्स नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स वो रेवेन्यू या रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू। सो इधर सेल्स दिया है 10 लाख और हमें सेल्स रिटर्न दिया है 1 लाख। साथ ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1,80,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 7,20,000। तो ये हमने यहाँ रख दिया 7,20,000। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए उन्होंने बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 2 लाख है और ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए उन्होंने बोला है ओपनिंग इन्वेंट्री। सो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है 40,000 ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री फिर कम है क्लोजिंग से। ठीक है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, सो 2 लाख माइनस 40,000 इक्वल्स 1,60,000 का हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया। तो अब हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, सो 1,80,000। अब ये हम एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखेंगे 1,80,000। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पर देखो, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है 8 टाइम, और हमें इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें दिया है 8 टाइम्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको दिया है 2 लाख, और हमें इससे मिल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। तो इसके नीचे क्वेश्चन ये 1 मान लेते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो एवरेज इन्वेंट्री विल बी 2 लाख डिवाइडेड बाय 8। 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 विल बी 25,000। सो 25,000 का एवरेज इन्वेंट्री आया। अब वो बोल रहे हैं कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है, लेकिन इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। सो लेट अस एज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री इज एक्स। यदि हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स एज्यूम कर लिया, तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा हमारा 1.5x, क्योंकि उन्होंने कहा था 1.5 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री से। सो क्लोजिंग विल बी 1.5 टाइम्स। सो अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज इन्वेंट्री है हमारे पास 25,000। सो 25,000 इंटू 2.5x डिवाइडेड बाई 2। सो 2.5x मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स 25,000 इंटू 2। इसमें हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल्स 25,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.5, सो 20,000। सो ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स हमने एज्यूम किया था ओपनिंग इन्वेंट्री। सो ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारा 20,000, और क्लोजिंग क्लोजिंग के लिए हमने क्या किया था? उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया था।
1.5x मतलब 1.5 इंटू 20,000, तो ये आ गया हमारा 30,000। सो 30,000 इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री दिया हुआ है इसमें 31 मार्च 2015-16 और 16-17 का, और एक हमें लास्ट में 2015-16 का भी इन्वेंट्री जो है वो बोला है इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। तो स्टार्टिंग यानी कि ये जो 7 लाख की इन्वेंट्री है 15-16 में, वो 2 लाख से इंक्रीज हो गई है। तो यानी इसका ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख होगा और अब 7 लाख हो गया है। ठीक है। तो यदि हम 15-16 का एवरेज इन्वेंट्री निकालें, तो एवरेज इन्वेंट्री का हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो यदि हम 2015-16 के लिए देखें, तो ओपनिंग इन्वेंट्री उन्होंने कहा था 2 लाख से इंक्रीज हो गई थी 2 लाख से, तो अभी 7 लाख है, यानी पहले 5 लाख होगी। सो 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी 6 लाख। और ऐसे ही फिर हमें 16-17 के लिए भी हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो ये जो 7 लाख है, ये 16-17 के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। सो ओपनिंग इन्वेंट्री 7 लाख और क्लोजिंग 17 लाख। सो 7 लाख प्लस 17 लाख डिवाइडेड बाय 2, सो 12 लाख। सो ये हमारी दो एवरेज इन्वेंट्री निकल के आई हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बोला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50 लाख और 75 लाख दिया हुआ है, और उसमें से हमें जीपी है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कॉस्ट पे है, जीपी जो है वो यहाँ सेल्स पर नहीं है, कॉस्ट पर है 25%। तो रेवेन्यू हमें दिया है 50 लाख। रेवेन्यू है हमारा 50 लाख और 75 लाख। तो ये 2015-16 के लिए है और ये 2016-17 के लिए है। ठीक है। अब उन्होंने बोला है जीपी। जीपी है 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का है ये, सेल्स का होता तो यही हम 50 लाख का 25% कर देते। पर अब हम यहाँ पर ये जो होता है 25% ऑफ कॉस्ट, तो हम इस कॉस्ट को ही एज्यूम करते हैं। सो लेट अस एज्यूम कॉस्ट इक्वल्स 100। हमने कॉस्ट को 100 एज्यूम किया। सो जीपी, जीपी है 25% ऑफ कॉस्ट, तो इस कॉस्ट का 25%, 25 रुपीज, तो सेल्स हो गया 125। ठीक है। सो अब हम ऐसे कर सकते हैं, यदि सेल्स है हमारी 125, तो जीपी कितना है हमारा 25, और यदि हमारी सेल्स है 50 लाख, तो हमारा जीपी कितना होगा। सो 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 50 lakhs, सो 10 lakhs। ऐसे ही हम अ, ये 2016-17 के लिए करेंगे, ये 2015-16 के लिए था। तो सेल्स है हमारा 125, तो जीपी है हमारा 25। यदि सेल्स है हमारा 75 lakhs, तो जीपी कितना होगा। सो जीपी विल बी 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 75 lakhs, 15 lakhs। ठीक है। अब जैसे हमारे पास है रेवेन्यू, रेवेन्यू है हमारे पास यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का हमारा फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस जीपी। सो 2015-16 के लिए
50 लैक्स का रेवेन्यू माइनस जीपी है हमारा 10 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा 40 लैक्स। और 2016-17 के लिए हमारा 75 लैक्स का रेवेन्यू है, उस पर 15 लैक्स का हमारा जीपी आया, तो 60 लैक्स। ठीक है। अब हमारा एवरेज इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट किया है अभी, 6 लैक्स एंड 12 लैक्स। तो अभी हमें ये दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हमें निकालना है 2015-2016 के लिए, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है 40 लैक्स और एवरेज इन्वेंट्री आया है 6 लैक्स। तो 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 6 लैक्स आया 6.66 और 6.67, हम इसको कर देंगे टाइम्स। और ऐसे ही इन्वेंट्री टर्नओवर 2016-2017 के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आया है 60 लैक्स और एवरेज इन्वेंट्री आया है 12 लैक्स, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स।